चलिए डिस्कस करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और साइन इन्वर्स के बीच का डिफरेंस। तो पहले यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, मतलब हमारे पास वो साइन एक्स का फंक्शन है। अगर उसके इन्वर्स की बात करनी है तो उसको हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स से। अब यहाँ पे इसका जो मतलब होता है वो इन्वर्स होता है। ये आप इस तरीके से मत समझिएगा कि यहाँ पे जो साइन इन्वर्स है वो 1 साइन एक्स है। ये ऐसा नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं होता है। ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, मतलब इसका इनवर्स है, 1/sin x नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास साइन x फंक्शन है, तो हम उसके ग्राफ से डिस्कस करेंगे कि इसकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है, और उसकी डोमेन एंड रेंज के बेसिस पे हम साइन इनवर्स की डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे साइन x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए आपको x एक्सिस बना लेनी है और ये है हमारे पास y एक्सिस। अब यहाँ पे x एक्सिस पे आपको लेने हैं एंगल्स, जैसे कि 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, इस तरीके से आपको एंगल्स लेने हैं। और जो हमारे पास y है उसमें आप 1 -1 लोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो साइन है वो 1 और -1 के बीच में ही ऑसिलेट करता रहता है, उसकी जो वैल्यूज आती हैं वो इन्हीं के बीच में होती है। तो यहाँ पे हम y एक्सिस पे क्या लेंगे, 1 and -1। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा, साइन π/2 1, साइन पाई फिर से 0, और इस तरीके से ये आपको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको क्या लग रहा है कि ये जो है हमारे पास इसकी डोमेन तो बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो डोमेन हमारे पास यहाँ पे सारे रियल नंबर्स आएंगे। बट हमें एक कंडीशन पता है इन्वर्स की। क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास जो इन्वर्स के लिए कंडीशन होती है कि वो 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो 1 1 के लिए हमें क्या चाहिए कि दो डिफरेंट वैल्यूज पे हमारे पास डिफरेंट ही मैपिंग आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास साइन 0 है तो वो 0 है, साइन पाई वो भी 0 है। मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सेम। साइन 0 भी 0 आ रहा है और साइन पाई भी 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको नहीं कह सकते कि 1 1 है। तो अगर 1 1 नहीं होगा तो हम इन्वर्स ही नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे। कैसे रेस्ट्रिक्टेड करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे -π/2 से, -π/2 है यहाँ पे, इससे π/2 तक, -π/2 से π/2 तक हम यहाँ पे डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। तो डोमेन क्या आती है, -π/2 से π/2। अब रेंज तो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी, तो रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 से 1। आई होप इसकी डोमेन एंड रेंज क्लियर है। डोमेन क्या होगी, -π/2 से π/2, एंड रेंज क्या होगी, -1 से 1। ठीक है, अब हमें साइन इनवर्स एक्स की क्या निकालनी है, डोमेन एंड रेंज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इनवर्स में क्या होता है, डोमेन एंड रेंज जो है इंटरचेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, सोचिए डोमेन क्या आएगी। तो डोमेन हमारे पास इसकी रेंज आएगी, मतलब इसकी जो रेंज थी वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन। तो आपको यहाँ पे इसकी डोमेन लिखनी है -1 से 1। ठीक है, और रेंज क्या होगी इसकी, तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, जो इसकी डोमेन थी, डोमेन क्या थी, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। ठीक है, तो यहाँ पे -1 से 1 है, क्या है, बिग ब्रैकेट है, इसका आपको ध्यान रखना है। और रेंज क्या है, -π/2 से π/2। ठीक है, -1 से 1, और रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2। अब ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो जो एक ग्राफ है ना हमारे पास साइन एक्स का, इसी को ही अगर आप ऐसे रोटेट कर देते हो, यहाँ से इस तरीके से पकड़ के अगर आप एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना देते हो और जो वाई एक्सिस थी उसको एक्स एक्सिस बना देते हो, तो आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कैसे किया। यहाँ पे सबसे पहले साइन एक्स फंक्शन में ये है हमारे पास साइन फंक्शन, और ये है उसका इनवर्स। डोमेन कैसे निकाला, ग्राफ के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड किया। क्यों रेस्ट्रिक्टेड किया, क्योंकि 1 1 ऑन टू हमें फंक्शन चाहिए इनवर्स के लिए। तो -π/2 से π/2 डोमेन हो गया, रेंज क्या मिला, -1 से 1। अब इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन -1 से 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो हमारे पास रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाती है, और इसकी जो हमारे पास डोमेन है वो रेंज बन जाती है। तो इसको इंटरचेंज करते हैं, ये ऐसे था, अब हमने इसको इस तरीके से इंटरचेंज करके लिख दिया।
ग्राफ कैसे बनाएंगे साइन इनवर्स एक्स का, जो भी हमारे पास साइन का ग्राफ है उसको बस एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर देना है और ये आपके पास तैयार हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।